गुड मॉर्निंग। आज एनएमआर की अंतिम क्लास है जिसमें मैं एनएमआर के यानी प्रोटॉन एनएमआर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन लूँगा। हम बता चुके हैं कि एनएमआर में टोटल जो सिग्नल हमें प्राप्त होता है उसके 4 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन चारों करैक्टरिस्टिक्स को जो एप्लीकेशन आपके स्पेसिफाइड सिलेबस के अंदर है, ये 7 जो आपके एप्लीकेशन जो स्पेसिफाइड है, 7 जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो पहले इन 7 एग्जाम्पल को मैं डिटेल में लूँगा। उसके बाद ये कंबाइंड एप्लीकेशन के मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल इसमें से आ सकता है। केवल एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं 7 एग्जाम्पल। सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड हम पहले भी देख चुके हैं। हमें सब में करना क्या है? हमें करना क्या है? 4 पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं। सबसे पहले उसमें लिखना है सिग्नल की संख्या, सिग्नल की स्थिति, सिग्नल की तीव्रता और सिग्नल का विपाटन। यही 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने कहा जैसे हमको इथाइल ब्रोमाइड दिया तो मैंने एक एनएमआर स्पेक्ट्रा इस तरह से बनाया। चाहे आप इस फॉर्म में बना लो, चाहे लाइन के रूप में ऐसे बना लो, ये ज़्यादा इजी फॉर्म रहता है, तो आप इसी फॉर्म में बनाएंगे और सभी का बनाएंगे। मैंने केवल यहाँ इथाइल ब्रोमाइड का ही बनाया है। अब जैसे हमने लिया, मान लो इथाइल ब्रोमाइड में जैसे हमने कहा सिग्नल की संख्या। अब हमें पता है यहाँ पर क्या है, 2 तरह के इक्विवेलेंट है प्रोटॉन, तो हमने कह दिया यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 2 सिग्नल। अब ये हमें पता है कि यहाँ ब्रोमीन जो है वो इस पर -i इफेक्ट डाल रहा है और इस पर कम इफेक्ट डाल रहा है। तो 2H जो है उसका सिग्नल जो होगा वो डाउन फील्ड पर होगा, 3H का सिग्नल अप फील्ड पर होगा 2H की तुलना में। 3H की जो तीव्रता होगी वो 2H से ज़्यादा होगी क्योंकि वो उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन अधिक है। और 3H का हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्रिपलेट, क्योंकि वो 2 + 1 में टूट जाएगा। और 2H का हमको क्या मिलेगा, क्वार्टेट। तो ये देखें हम 3H का हमको ट्रिपलेट, और वो कहाँ पर मिल रहा है, फील्ड में। ये रहा फील्ड में, उसकी तीव्रता भी अधिक है किसकी तुलना में, 2H की तुलना में। ये रहा 3H का ट्रिपलेट। और J का वैल्यू भी आपको दी है। अगर आपको J की वैल्यू याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो ये कोई आवश्यक नहीं है। ये हमने लिख दिया J का, ये 6 हर्ट्ज़ के बराबर है। इसमें सब में J बराबर होगा, हमें इस तरह से लिखना है। अब हमने लिया दूसरा एग्जाम्पल इथेनॉल का। इथेनॉल में भी हमने इसी तरह से लिया कि ये 3H ट्रिपलेट। अब ये हमें पता है कि इसमें कितने सिग्नल होंगे, ये हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हैं उन्हें तो कम से कम उनकी पीक हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये हमने लिया इथेनॉल। अब इसमें 3 तरह के प्रोटॉन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एक तीसरा ये रहा। तो हमें ये पता है कि 1H का यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1H का ट्रिपलेट मिलेगा। 1H का ट्रिपलेट ही मिल रहा है, ये रहा 1H का ट्रिपलेट तब मिलेगा जबकि अगर हमने एल्कोहल को प्योर अवस्था में लिया, क्योंकि यहाँ 1H का ट्रिपलेट हमें नहीं प्राप्त हो रहा, 1H का सिंगलेट है। तो अगर आपने एल्कोहल को प्योर अवस्था में लिया तो वो प्रोटॉन जो साथ में जो, जैसे इस वाले केस में क्या होता है, जो ये एग्जांपल आपके दिया है ये वाटर में दिया है, तो इथेनॉल क्या करता है, वाटर के साथ इस तरीके से एक्सचेंज दिखाता है, HOH। ये स्टार बना दिया मैंने, मान लो, तो ROH हो गया और HOH, यानी ये इधर की तरफ। तो ये जो क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए प्रोटॉन जो है ये कपलिंग नहीं कर पाता। तो ऐसे में इसका सिंगल सिग्नल प्राप्ति होता है, हमको सिंगलेट ही प्राप्त होता है। तो ना ये इसके साथ, यानी ये प्रोटॉन ना इसके साथ कपलिंग कर रहा है और ना ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है। लेकिन अगर प्योर स्टेट में होता है तो हमें 1H का ट्रिपलेट प्राप्त होता है, लेकिन इस स्थिति में 1H का सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, तो 1H का सिंगलेट, और डाउनफील्ड पर भी है। और अब ये 2H जो इसके साथ कपलिंग नहीं कर पा रहा, तो मैंने आपको ये कहा क्योंकि जब वो एक रह ही नहीं पा रहा है इसके साथ, लगातार इसका एक्सचेंज हो रहा है वाटर के साथ, तो अगर वो रह ही नहीं पा रहा तो ऐसे में इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर अब ये 2H जो है वो अपना क्या दिखाएगा, इस 3H की वजह से, यानी इसके साथ तो कपलिंग नहीं करेगा लेकिन इन 3H की वजह से वो क्या देगा, क्वार्टेट। तो ये रहा हमने कहा 2H का क्वार्टेट। इसी तरह से 3H का ये ट्रिपलेट हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लो आप प्योर स्टेट में लेते या लो टेम्परेचर पे लेते तो ये एक्सचेंज नहीं होता। तो हमें क्या होता है, हमें किस तरह का, 1H का तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर ट्रिपलेट, 2H का हमको क्या मिलता है, मल्टीप्लेट, क्योंकि इससे और इससे दोनों से कपलिंग करता है वो। और यहाँ 3H का हमको क्या मिलता है, ट्रिपलेट। इस तरह से हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे। एसिटाल्डिहाइड में 2 तरह के प्रोटॉन है, तो 2 ही हमको सिग्नल प्राप्त होंगे। ये डाउन फील्ड पर होगा, तो 1H का हमको क्या मिलेगा, क्वार्टेट, क्योंकि ये इसके साथ कपलिंग करेगा। और 3H का हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ पर इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट। तो ये रहा 3H का डबलेट, 1H का क्वार्टेट। सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर कौन सा होगा, 1H का क्वार्टेट, तो ये रहा 1H का क्वार्टेट।
ये एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुका हूँ 112 ट्राई ब्रोमोइथेन, जिसमें ये दोनों प्रोटॉन एक ही है, तो 2H का तो हमको क्या मिल गया, इसकी वजह से डबलेट, और 1H का इसकी वजह से क्या मिल गया, ट्रिपलेट। टोलुइन का ये एग्जाम्पल जिसमें मिथाइल ग्रुप का एक और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन का एक, ये दोनों के सिंगलेट प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में कार्बन आ जाता है। ये देख लीजिए आप, ये H H H और ये यहाँ पर सीधा इसके बाद यहाँ H आता है, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पर। ये सिंगल बॉन्ड फिर प्रोटॉन, तो यहाँ कपलिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें 3H का सिंगलेट और इसका भी 5H का हमें सिंगलेट प्राप्त होगा। अब एसिटोफिनॉन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का -I -M इफेक्ट बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका तो 3H का हमको सिंगलेट प्राप्त हो गया, ये रहा 3H का हमको सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। लेकिन 5H का क्या होता है, यहाँ पर 5H में ऑर्थो पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा -I, जो -I -M इस कार्बोनिल ग्रुप का, ऐसे मेटा पर कम और पैरा पर कम। तो इस तरीके से ऑर्थो की अलग पीक होगी, मेटा की अलग होगी और पैरा की अलग, तो एक मल्टीप्लेट के रूप में हमें ये प्राप्त होगी पीक, यानी सिंगलेट नहीं होगी जैसे कि हमें टोलुइन में मिल रही थी। अब रहता है एक एथाइल एसीटेट का। इथाइल एसीटेट में हमें 3 पीक प्राप्त हो रही है, हम देख ही रहे हैं। इसमें 3H का हमको क्या मिलेगा, यहाँ इस 2H की वजह से ट्रिपलेट, 2H का हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2H का हमको मिलेगा फिर क्वार्टेट, और यहाँ 3H का हमको क्या मिलेगा, सिंगलेट। तो हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें लिखना है पहले नंबर ऑफ सिग्नल। तो जैसे इस एग्जांपल में वापस डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्नल 3। फिर हम कहेंगे सिग्नल की स्थिति क्या होगी, तो हमें ये पता है कि भाई जो ये वाला जो होगा 2H वाला, ये सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड में होगा क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो 2H वाला हम देख भी रहे 4.1 ppm पर। और उसके बाद जो होगा डाउन फील्ड पर वो 3H सिंगलेट वाला होगा, तो हम देख रहे 3H सिंगलेट वाला 2 ppm पर। फिर ये होगा क्योंकि ये काफ़ी दूर हो गया इससे, 3H का जो ट्रिपलेट है वो 1.2 ppm पे, यानी अब फील्ड पर हमको प्राप्त होगा। तो एक बार यूँ हम लेकर देखते हैं, जैसे हमने इसको इसमें बनाया, तो अगर मान लो मैं इसको बनाता हूँ इस तरीके से, तो हम ये देखेंगे ये हमें क्या मिला, ये सबसे पहले हमें मिला 3H का ट्रिपलेट, और जो कहाँ पर मिला 1.2 ppm पर, तो 3H का ट्रिपलेट हमें यूँ बना दिया हमने। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, 3H का सिंगलेट, वो 2 ppm पर, तो हमने यहाँ बना दिया, यानी 3H का हमने ट्रिपलेट 1.2 ppm पर, और फिर 3H का हमने क्या बनाया, सिंगलेट, ये 2 ppm पर, और उसके बाद हमने कहा 2H का क्वार्टेट, तो ये और ज़्यादा इधर की तरफ हो गया, और क्वार्टेट हमने इस तरह से बना दिया। 2H है तो इसकी थोड़ी तीव्रता भी हम कम रख देंगे, इनकी तीव्रता 3H वालों की तीव्रता ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमने कह दिया, ये कितने पर हो गया, 4.1 ppm पर, और ये कितने, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 2H का क्वार्टेट। तो इस तरह से हमें दर्शाना भी है। तो नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की तीव्रता और सिग्नल का विपाटन। और ये जो 3H ट्रिपलेट और 3H सिंगलेट में, ये हमें एक बार देखना है वापस से, क्योंकि ये तो डाउन फील्ड पे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसकी तुलना में, यानी ये वाला जो 3H सिंगलेट है, ये 3H ट्रिपलेट वाले की तुलना में ज़्यादा डाउन फील्ड पर होगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी दूर है। ये अच्छा, अब इसके बाद हम लेते हैं कंबाइंड एप्लीकेशन में। कंबाइंड एप्लीकेशन में हमने लिया, जैसे ये कंबाइंड एप्लीकेशन में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सेकंड ईयर में जो यूवी और आईआर थी उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यूवी आईआर को आपको देखना है, उनको पहले अच्छे से उसका रिवीजन करना है, उसके बाद आप कंबाइंड रूप से इनके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि किस तरह से कंबाइंड एप्लीकेशन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमने लिया C2H6O, अब हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, 2 तरह के स्ट्रक्चर है। एक हमने लिया CH3CH2OH और एक हमने लिया CH3OCH3। ये C2H6O के 2 तरह के हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं ये लेता तो मुझे कितनी पीक मिलती, 3 पीक मिलती। लेकिन मेरे को मेनली हम NMR पे ही, NMR के आधार पर ही बहुत आसानी से जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 नहीं है, यहाँ पर हमको कितनी पीक मिल रही है, NMR का केवल एक सिंगलेट मिल रहा है, और वो इसी स्थिति में पॉसिबल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये अच्छा, साथ में यूवी दिया है, ये जो होता है ये N सिग्मा स्टार के कारण है, क्योंकि इसमें अगर हमें उस समय का ध्यान हो तो ये कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्बन O कार्बन, यानी ये लोन पेयर, ये सिग्मा, तो N सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा इसमें।
तो यूवी की पीक उस वजह से है। और आईआर की जो हो गई वो सीओसी के बीच में वाइब्रेशन की वजह से, ये सीओसी के बीच में, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से हमने लिया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण है। अब आता है इसके बाद ये वाला एक एग्जाम्पल। अब जैसे हमने कहा कि अब ये अल्कोहल का है, वैसे भी यहाँ जैसे हमने लिया था ये 3 पीक मिलती। अल्कोहल का जो OH होता है वो जनरली 3200 से 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स पर, यानी 3200 से करीब ये जो OH स्ट्रेचिंग की पीक होती है IR में, वो होती है 3200 से 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। ऐसी कार्बोनिल की होती है वो जनरली 700 के आसपास होती है, 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये कुछ जो फ्रीक्वेंसीज होती है IR की वो आपको याद रखनी पड़ती है। तो जैसे हमने कहा अब ये वाला एग्जांपल है, अब इसमें हमें दिख रही है ये, इसको देखते ही हमें पता लग गया कि भाई इसमें OH ग्रुप होगा ही होगा न, यानी कि एक स्ट्रक्चर ये थी कि अगर मान लो ये यूँ बना हुआ होता, यूँ बना हुआ होता, तो हमें ये 3402 पर पीक नहीं मिलती। तो ये जो आई है ये पीक किसकी वजह से आई है, ये इस OH के कारण है। और उसके अलावा तो हम NMR के आधार पे सीधा सीधा बता ही सकते हैं कि हमें 3 पीक मिल रही है, 1, 2 और 3। एक तो हो गई 7.26 पर, 7.26 पर किसकी होगी, इसकी, क्योंकि हमने कहा था जो बेंजीन ग्रुप है उसकी 6 से 8.5 के बीच में होती है, तो इसकी हो गई। CH2 की हमें मिल ही रहा है 2H का सिंगलेट, और 1H का भी हमको क्या मिल रहा है, सिंगलेट मिल रहा है, क्योंकि OH के जो प्रोटॉन है वो पास वाले का जो हाइड्रोजन है या नेबरिंग प्रोटॉन है उसके साथ कपलिंग नहीं करता। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम C4H8O, इसमें UV, IR, NMR सबकी पीक दी है। अब इसकी हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाई इस प्रकार से। ये रहा हमने 2 तरह की पॉसिबल, एक कीटोन लिया, एक एल्डिहाइड लिया। अब यहाँ अगर हम देखते हैं पहले NMR के आधार पर ही देखेंगे, तो यहाँ हमें कितनी पीक मिल रही है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 पीक मिल रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जबकि हमें कितनी दी है उसने, 3, और यहाँ 3 पीक हमें मिल रही है। अब इसमें भी हम देख लेंगे कि 3H का हमको क्या मिल रहा है, सिंगलेट, 3H का यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट, और 2H का हमको क्या मिल रहा है, क्वार्टेट। तो यही मिल रहा है, 2H का क्वार्टेट, 3H का सिंगलेट, 3H का ट्रिपलेट हमें मिल रहा है। और फिर तीसरी चीज़, इसके अंदर जो है कार्बोनिल ग्रुप भी है, और कार्बोनिल की पीक हमें मिल रही है 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। यूवी का जो हो गया वो जनरली ये होता है कि जो या तो N सिग्मा स्टार या पाई स्टार या N पाई स्टार के कारण होती है, और ये संभवतः जो पीक है ये N पाई स्टार के कारण इसकी पीक है 275 सेंटीमीटर 275 nm पर। लेकिन ये वाली अगर ये यहाँ पर पाई स्टार के कारण होती तो इसकी इंटेंसिटी अधिक हो जाती। तो ये जो है ये ज़्यादा संभावना किसकी रहती है, ये N पाई स्टार के कारण है। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं इसके अंदर, और NMR का इतना पार्ट ही हम लेंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।